सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कैलकुलेशंस अगेन। और आज आपके सामने एसएससी कैलकुलेशन लेके आया है टाइम एंड वर्क का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है एम अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 72 डेज, 80 डेज, एन इन 80 डेज, पी इन 96 डेज। ठीक है, दे वर्क इन द फॉलोइंग मैनर। फर्स्ट डे एम और एन काम करेंगे, सेकंड डे पी अकेला काम करेगा, थर्ड डे एम और पी काम करेंगे, फोर्थ डे में एन अकेला काम करेगा, और फिफ्थ डे से एम एन एन से यहाँ से साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है। तो हम वो कैसे निकालते हैं, हमें वो पता है। एम 72 डेज में काम कर रहा है, एन 80 डेज में काम कर रहा है, और पी 96 डेज में काम कर रहा है। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 1440, ये हमें पता है कि ये हमारा टोटल वर्क निकलता है। अब टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे तो उनकी आ जाएगी एफिशिएंसी। तो 144 को अगर 1440 को अगर 72 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 20, अगर 80 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, और अगर 96 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15। इतना हमें पता है। एम की एफिशिएंसी 20 आ गई है, एन की 18 आ गई है, और पी की 15 आ गई है। तो अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट डे एम और एन कर रहे हैं, फिर सेकंड डे आ रहा है, सेकंड डे में कुछ काम हो रहा होगा जिसमें पी अकेला कर रहा है, थर्ड डे में कुछ काम हो रहा होगा जिसमें एम और पी काम कर रहे हैं, और फोर्थ डे में एन अकेला काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, एम और एन अगर फर्स्ट डे आएंगे तो एम अपनी एफिशिएंसी लगा देगा और एन अपनी एफिशिएंसी लगा देगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा फर्स्ट डे में, एम और एन इन दोनों का जो सम हो जाएगा एफिशिएंसी उनकी। तो 30 वर्क हुआ, 38 यूनिट। सेकंड डे में कितना यूनिट हो जाएगा काम, पी अकेला कर रहा है सेकंड डे, तो पी की 15 यूनिट है तो सिर्फ 15 ही कर पाएगा। और थर्ड डे में कितना होगा, एम एंड पी, एम और पी 35 होगा। और फोर्थ डे में कितना होगा, फोर्थ डे में एन अकेला करेगा तो 18 होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट डे में इतना यूनिट काम हो रहा है, सेकंड डे में इतना यूनिट काम हो रहा है, थर्ड डे में इतना यूनिट काम हो रहा है, फोर्थ डे में इतना यूनिट काम हो रहा है, और फिफ्थ डे से दोबारा से ये साइकिल रिपीट हो जा रही है। इसका मतलब फिफ्थ डे में 38 होगा, फिर 16 डे में 15 होगा, 6 डे में 15 होगा, और 7 डे में 35 होगा, 8 डे में 18 होगा, फिर दोबारा से साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट डे में 38 हो गया, तो हम 4 डे की साइकिल निकाल रहे हैं। ये सेकंड डे पे 15 हो गया, थर्ड डे में 35 हुआ, और फोर्थ डे में 18 हुआ। अगर हम इनको सम करें, 38 और 15 होता है आपका 53, और 35 होता है 88, और प्लस 18 होता है 106। तो 106 यूनिट अगर हम काम देखें तो ये कितने दिन में हुआ है, ये 4 दिन में काम हुआ है। ठीक है, ये साइकिल एक 4 दिन की साइकिल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 4 डेज में, 4 डेज में कितना काम हुआ है, 106 यूनिट। ठीक है, अब हमारा टोटल यूनिट कितना है, हमें तो पता है कि टोटल वर्क तो हमारा या टोटल यूनिट तो हमारे 1440 है। तो 106 काम करने से तो कुछ फायदा नहीं है, हमें तो यहाँ 1440 तक जाना है। तो हम कैसे जाएंगे, तो हम इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इस यूनिट को हम इस तक कैसे ले जा सकते हैं, तो देखो अगर हम मल्टीप्लाई करें, 10 से 1060 आएगा, 11 से 12, 14 से करके देखते हैं। 106 इंटू 14, 14 6 जा 84, 8 14 0 0 8 40 1 14। देखो अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1484 आ रहा है, 1484 आ रहा है। तो ये तो यूनिट इस टोटल वर्क से ज़्यादा हो गया ना, हमें तो सिर्फ उतना ही काम करना है जितना वर्क है। तो हम एक काम करके हम 13 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी पहले। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13 6 जा 78 का 8 कैरी 7, 13 0 0 7, 31 जा 30। तो अगर अब इधर 13 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, है ना। 13 4 जा 52 डेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 डेज। इसका मतलब 52 डेज में इतना काम हो रहा है। अब देखो हमारा काम टोटल तो इतना है, हमें इससे तो थोड़ा और आगे जाना है ना, इतना ही यूनिट काम हुआ है अभी तो हम आगे कैसे जाएंगे, देखो 52 डेज तक तो चार चार दिन की साइकिल चलती गई है। फिर इसके अगले दिन क्या कौन आ रहा होगा काम, जो 53 थर्ड डे होगा उसमें कौन आएगा काम, देखो 53 डेज हो गए अब। तो अगले दिन कौन आएगा काम करने, एम और एन, क्योंकि वही साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। तो 38 प्लस करेंगे इसमें अब, 38 अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 8 16, 1 7 और 3 10, 1 11 4 1। ठीक है, इतना यूनिट काम हो गया है। अब इतना यूनिट अगर काम हो चुका है, अब ये भी पूरा नहीं हुआ हमारा काम, हमें तो यहाँ तक जाना है। तो अगले दिन फिर एक और दिन लगेंगे, तो 54 डेज में
कितना काम हो जाएगा भाई, अगले दिन ये वाला आ जाएगा, पी अलोन करेगा फिर, है ना, अगले दिन तो ये 15 और जुड़ जाएगा उसमें काम, अगले दिन और काम करके चला गया, तो ये हो गया 11, 1, 3, 4 और 1 यूनिट। इतना काम हो गया है। हमें जाना कहाँ तक है, 1440 तक। अब देखो हम पे बचा कितना काम है, देखो टोटल इतना था और हमने कितना कर लिया है, हमने इतना यूनिट 54 डेज में कर लिया है, तो 1431 काम कर लिया है, तो 9 और ये, हाँ 9 काम बचा है। अब देखो 54 डेज तो हो चुके हैं, 54, अब 9 काम जो करेंगे हम ऐसे लिखते हैं इसको, 9 काम जो करेंगे वो 54 डेज के बाद अगले दिन इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, और अगले दिन 35 आएगा, 35 काम होगा, मतलब एम और पी आ रहे हैं, तो वो किस हिसाब से करेंगे 35, तो इस डिवाइडेड बाय 35 के हिसाब से करेंगे, तो इतने डेज आ जाएगा आंसर। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, और ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन सीखने के लिए फॉलो करें एसएससी कैलकुलेशंस को, और यूट्यूब में आपको ये चैनल एसएससी कैलकुलेशन 04 सर्च कर मिलेगा। थैंक यू।